हेलो स्टूडेंट्स, आज जावा स्क्रिप्ट के लेक्चर सीरीज में एक्सप्लेन करेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर्स जो है बहुत ही बेसिक चीज़ है किसी भी लैंग्वेज के लिए। यदि आप कोई लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो ऑपरेटर्स के बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे हम ऑपरेटर्स जो है, जो सिलेबस है, ये ओ लेवल का सिलेबस हम कवर कर रहे हैं। तो जो स्टूडेंट्स बिगनर्स हैं, जो पहली बार कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी कोई लैंग्वेज सी या C++ पढ़ चुके हैं, उनको ऑपरेटर्स के बारे में जानकारी होगी। तो यहाँ पे हम ओ लेवल के पेपर सेकेंड के सिलेबस को कवर कर रहे हैं, जहाँ जावा स्क्रिप्ट दिया हुआ है। तो जावा स्क्रिप्ट में ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इससे पहले हमने बताया था कि जावा स्क्रिप्ट क्या है, कैसे वहाँ प्रोग्राम लिखे जाते हैं, कैसे वहाँ पे इवेंट हैंडलिंग की जाती है, वेरिएबल क्या होते हैं, कैसे वेरिएबल डिक्लेयर किए जाते हैं। तो जो स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर ना देखे हों, मैं उसका यहाँ लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो उसको आप पहले देख लीजिएगा। तो आज बात करते हैं ऑपरेटर्स के बारे में। तो ऑपरेटर्स कितने प्रकार के होते हैं, कैसे इनको आप प्रोग्राम में यूज करोगे। तो ऑपरेटर्स जनरली एक सिंबल्स होते हैं, डिफरेंट सिंबल्स होते हैं, जो किसी भी वैल्यू को कंप्यूट करने में या उसका लॉजिकल एक्सप्रेशन टेस्ट करने में यूज किए जाते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं। जनरली ये सभी लैंग्वेज में होते हैं, चाहे सी हो, चाहे C++ हो या जावा हो, कोई भी लैंग्वेज हो, वहां पर यूज किए जाते हैं। तो पहले फर्स्टली ऑपरेटर्स होते क्या है। सो एन ऑपरेटर इज अ सिंबल that are used in programs to compute values and test logical expression। ये वैल्यूज तो कंप्यूट करने में और किसी भी लॉजिकल एक्सप्रेशन को टेस्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। ऑपरेटर है क्या, ये सिंबल है, दीज आर सिंबल्स, ये सारे आपके ऑपरेटर्स हैं। तो ऑपरेटर्स जो है ये डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स हैं। तो जावा स्क्रिप्ट के अंदर पहला ऑपरेटर होता है अर्थमेटिकल ऑपरेटर। किसी से पूछिए कितने होते हैं, तो लोग कहते हैं 4, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। बट पांचवें को लोग भूल जाते हैं, दैट्स कॉल्ड मॉडुलस ऑपरेटर्स। तो ये 5 होते हैं, प्लस, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मॉडुलस। इसका यूज होता है रिमाइंडर निकालने के लिए, जहां रिमाइंडर आपको लेना होता है, शेषफल लेना होता है, वहां पे हम इसको यूज करते हैं। सेकेंड ऑपरेटर है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। यहाँ पे असाइनमेंट मतलब किसी की वैल्यू असाइन करना। a = 5 मतलब a का मान क्या हो गया, 5 हो गया। इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू एंड डिवाइड इक्वल टू। नेक्स्ट है कंपैरिजन या रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो यहाँ पे डबल इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। नेक्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर्स। यहाँ पे दिस इज द एंड, ये हमारा एंड ऑपरेटर होता है, एंड दिस इज द और ऑपरेटर, एंड दिस इज द नॉट ऑपरेटर। ये जो साइन है ये एक्सक्लेमेशन का साइन होता है, ये जो है एक्सक्लेमेशन का साइन होता है, और जो ये है ये पाइप साइन होता है। जनरली ये आप देख सकते हैं, ये एक्सक्लेमेशन साइन है, जो आपका 1 की होता है, 1 उसके ऊपर दिया होता है ये, और ये बैक स्पेस के नीचे होता है, 2 ऐसे बने होते हैं, ये इसे कहते हैं पाइप साइन। तो दिस इज दिस, ये आपका होता है और ऑपरेटर। एंड नेक्स्ट अनेरी ऑपरेटर। तो अनेरी ऑपरेटर में 2 होते हैं, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, प्लस प्लस एंड माइनस माइनस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जब आप कोई क्वेश्चंस, जहां MCQ, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, खासतौर से ओ लेवल में इसलिए बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। हर बार इसका क्वेश्चंस आते हैं प्लस प्लस एंड माइनस माइनस से। प्रैक्टिकल में इसका क्वेश्चंस आता है, वाइवा में पूछा जाता है कि क्या मतलब इसका है, क्या मतलब इसका है। तो इन सबको हम जो है प्रैक्टिकली एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं कि कौन सा ऑपरेटर कैसे यूज किया जाएगा। तो ये अब लिखते हैं इसका प्रोग्राम, कि प्रोग्राम में कैसे इनको आप यूज करेंगे। तो जावा स्क्रिप्ट में प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें 2 चीज की आवश्यकता होती है। पहला नोटपैड, जहां पे आप अपनी कोडिंग करेंगे, और दूसरा ब्राउजर, जहां पे आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे। दूसरी चीज ये ध्यान रहे, जितनी बार अपनी फाइल में आप चेंजेस करेंगे उतनी बार आपको फाइल सेव करनी पड़ेगी, और जब ब्राउजर में उसको एग्जीक्यूट करेंगे आपको वहां पे F5 फंक्शन की प्रेस करिए या रिफ्रेश आइकन में आप क्लिक करिए। 2 चीजें आपको चाहिए, नोटपैड एंड ब्राउजर। तो पहले हम अपने एसेंशियल टैग लिखते हैं
जो आपका HTML है, दूसरा होता है हमारे पास हेड, HEAD हेड, तीसरा हमारे पास है टाइटल, TITLE टाइटल। तो यहां लिख दिया हमने, टाइटल दे दिया अपना डेमो ऑफ ऑपरेटर्स, और टाइटल टैग यहां पे हमने बंद कर दिया। एंड नेक्स्ट स्क्रिप्ट टैग, SCRIPT स्क्रिप्ट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट जावा स्क्रिप्ट। चाहे आप इसको ऐसे पूरा लिख दीजिए और चाहे आप सिर्फ स्क्रिप्ट लिखिए, इतना लाइक दिस, चाहे आप इतना लिख दीजिए स्क्रिप्ट और चाहे आप इतना पूरा लिखिए टाइप इक्वल टू टेक्स्ट जावा स्क्रिप्ट। तो हम इतना ही लिख दे रहे हैं स्क्रिप्ट दिस, हमने इतना ही लिखा हुआ है ये, और लास्ट में अपना नीचे हमने ये स्क्रिप्ट टैग यहां पे बंद कर दिया। तो पहला हमारे पास ऑपरेटर था अरिथमेटिक ऑपरेटर, तो वहां पे हम वेरिएबल ले लिया कि वेरिएबल a इक्वल टू 15, वेरिएबल b इक्वल टू 7, दो वेरिएबल ले लिया हमने। एंड देन डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, आपने लिखा a डिवाइड बाई b, दोबारा लिखा आपने डॉक्यूमेंट डॉट राइट, शॉर्ट लिख दिया हमने a मॉडुलस b। फाइल सेव कीजिए a1.html से, फाइल आपकी सेव हो गई। अब आप जहां फाइल सेव किया है या तो आप उस फाइल पे डबल क्लिक कर दीजिए, आपकी फाइल ब्राउजर में एग्जीक्यूट कर जाएगी, ओपन हो जाएगी, या आप ब्राउजर पे जाइए और अपनी फाइल को ओपन कर लीजिए, उसको रन कराइए। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा। तो क्या हुआ, a डिवाइड बाई b, मतलब कि हमने a को डिवाइड किया b से, तो क्या हुआ 7 2 14, मतलब ये आपको क्वोशिएंट प्रोवाइड करेगा, ये आपको 2 आउटपुट देगा। और यहाँ पे क्या है रिमाइंडर, तो रिमाइंडर यहाँ क्या आया 1, मीन्स ये आपको 1 प्रोवाइड करेगा। जब आप ब्राउजर में इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये आपको यहाँ पे 2 देगा, 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट जो भी आगे आ रहा है ये आपको देगा, एंड यहाँ पे 1 मिलेगा। ऐसे ही आपने इसको प्लस कर दिया a प्लस b, तो क्या हुआ 15 प्लस 7 दैट इज दी 22। इस तरह से इसको जो है हम काम कर सकते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। नेक्स्ट था हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर में हमारे पास क्या था कि जहां पे था a इक्वल टू 5, तो a इक्वल टू 15, मतलब क्या हुआ कि हमने a में 15 को असाइन कर दिया। ऐसे ही था कि a प्लस इक्वल टू b, इसका मतलब ये हुआ, चाहे इसको आप ऐसे लिख दीजिए और चाहे इसको आप ऐसे लिख दीजिए a इक्वल टू a प्लस b, दोनों सेम है, दिस और दिस, आप चाहे इसको ऐसे लिखिए चाहे इसको ऐसे। तो क्या हुआ a प्लस इक्वल टू b दैट इज दी 15 7, सेव कीजिए फाइल को, रन कराइए, तो आपको यहाँ पे 22 मिलेगा। आपने इसके बदले यदि हम माइनस कर दिया तो क्या मिलेगा आपको 15 माइनस 7 दैट इज आपको 8 मिलेगा। यदि आपने यहाँ पे इंटू साइन कर दिया तो आपको क्या मिलेगा 15 7 आपको उसको मल्टीप्लाई करेगा और आपको यहाँ पे आउटपुट वो प्रोवाइड कर देगा। तो इस तरह से हम जो है असाइनमेंट ऑपरेटर को यूटिलाइज कर सकते हैं। आई होप आपके समझ में इतना आया होगा कि अरिथमेटिक ऑपरेटर कैसे यूज कर रहे हैं और असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे यूज कर रहे हैं। अब चलते हैं आगे, हमारे पास जो लॉजिकल ऑपरेटर्स है उनको देखते हैं। तो वेरिएबल हटा दिया था, वेरिएबल a इक्वल टू 5, वेरिएबल b इक्वल टू 7, हमने एक ही लाइन पे लिख दिया है, वेरिएबल c इक्वल टू 5। ये इसमें क्या अंतर है हमने प्रीवियस लेक्चर में डीपली एक्सप्लेन किया है। ये हमारा न्यूमेरिक टाइप का वैल्यू है और ये हमारी डबल कोट्स में है, मतलब कि ये स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है। अब देखिए यहाँ पे कि ये हमारा कंपैरिजन में कैसे कंपेयर कर रहा है दो वेरिएबल की वैल्यू को। तो हमने यहाँ पे लिखा कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट a इक्वल टू c, और दूसरा लिखा हमने, हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, आप पूरा लिखिएगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट a इक्वल टू
सी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन दिस दिस एंड दिस, इन तीनों में क्या अंतर है। शॉर्ट नोट्स इसका लिखने के लिए आता है, खासतौर से ओ लेवल में ट्रू फॉल्स में इसका क्वेश्चन आता है कि इनमें क्या अंतर है या इन दोनों में क्या अंतर है। देखिए A इक्वल टू सी एंड A इक्वल टू सी, तो यहाँ पे आपको आउटपुट क्या मिलेगा, यहाँ भी 5 है और यहाँ 5। तो इसका मतलब क्या होता है कि कंपेयर्स द इक्वलिटी ऑफ टू ऑपरेंड्स विदाउट कंसिडरिंग टाइप। समझ में आया? कंपेयर्स द इक्वलिटी ऑफ टू ऑपरेंड्स विदाउट कंसिडरिंग टाइप, मतलब कि इनसे टाइप को कंसीडर नहीं करेगा। ये किस टाइप का है, नंबर टाइप का है। ये किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है। तो इससे कोई मतलब नहीं है तो डेटा किस टाइप का है, उससे मतलब ये है कि दोनों में सेम होना चाहिए, मतलब कि यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है। तो क्या करेगा आपको, ये वैल्यू आपकी ट्रू हो गई। आपको ब्राउजर में इसका आउटपुट आपको ट्रू मिलेगा, जिसको आप रन कराएंगे तो उसका आपका आउटपुट ट्रू मिलेगा, क्योंकि यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है। बट यहाँ क्या है, ये कंसीडर करता है विद टाइप, मतलब कि यहाँ वैल्यू भी सेम हो और साथ में उसकी वैल्यू भी सेम हो और साथ में उसका टाइप भी सेम हो। बट यहाँ क्या है, यहाँ वैल्यू तो सेम है, 5 ये भी है और 5 ये भी है, बट क्या है, टाइप सेम नहीं है, मतलब कि ये नंबर में है और ये स्ट्रिंग में है। तो इसको आप रन कराएंगे तो क्या देगा, ये आपको आउटपुट फॉल्स प्रोवाइड करेगा, ये आपको आउटपुट वहां पे फॉल्स देगा ब्राउजर पे, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू नहीं है। हाँ, यदि आप इसको ऐसे कर दें, ये यहां से हटा दें इसको आप ऐसे, तब क्या हो गया, ये और ये वैल्यू भी सेम हो गई और टाइप भी सेम हो गया, तो ऐसे में आपको ट्रू मिल जाएगा। अब ऐसे में ट्रू मिलेगा। समझ में आया आपको? इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, ये कंपेयर करता है टू ऑपरेंड्स को विदाउट कंसिडरिंग द टाइप, दोनों में वैल्यू सेम होनी चाहिए। ये कंसिडर करता है वैल्यू भी सेम हो, साथ में उनका टाइप भी सेम हो। जब इसको आप ब्राउजर पर रन कराएंगे तो यहाँ ट्रू और यहाँ ट्रू मिलेगा, ऐसे कंडीशंस में। बट यदि डबल कोट्स में ऐसे हो गया ये, तब यहाँ पे आपको फॉल्स मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट इसमें होता है हमारे पास कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए नॉट इक्वल टू बी, ए नॉट इक्वल टू बी, मतलब कि ए जो है बी के इक्विवेलेंट नहीं है। सही है भाई, यहाँ 5 है यहाँ 7 है, मतलब ये उसके इक्विवेलेंट नहीं है, तो इसमें आउटपुट आपको क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। ए ग्रेटर देन बी, रहा डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए ग्रेटर देन बी, क्या ए बी से बड़ा है, नहीं ए बी से बड़ा नहीं है, दैट इज यहाँ पे आपको आउटपुट फॉल्स मिलेगा। आपने नेक्स्ट लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए लेस देन बी, ए बी से छोटा है, यस ए बी से छोटा है, मीन्स आपको यहाँ पे ट्रू मिलेगा। आप सेम ऐसे कर दीजिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, क्या ए बी से बड़ा है या उससे बराबर है, तो नहीं, ना तो उससे बड़ा है ना उससे बराबर है, मीन्स यहाँ भी आपको आउटपुट फॉल्स ही मिलेगा। बट यदि आप यहाँ पे 7 कर दें, जहाँ a इक्वल टू 5 है, यहाँ a इक्वल टू 7 कर दें, तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल टू, बड़ा तो नहीं है बट उससे इक्वलेंट हो गया ना, बड़ा तो नहीं है बट उससे इक्वलेंट हो गया, मीन्स यहाँ पे आपको आउटपुट अब ट्रू मिल जाएगा। फाइन। तो इस तरह से हम जो है अपने कंपैरिजन ऑपरेटर को डिफरेंट वैल्यूज में, मीन्स टू वैल्यूज में चेक कर सकते हैं कहाँ एक्सप्रेशन उसका ट्रू हो रहा है, कहाँ उसका एक्सप्रेशन फॉल्स हो रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं लॉजिकल एक्सप्रेशन। लॉजिकल कैसे करता है, तो लॉजिकल हमारे पास 3 होते हैं, एंड, आर एंड नॉट। एंड हमारे पास ये है, एंड ऑपरेटर ये है, और ऑपरेटर ये है, एंड नॉट ये है। देखिए एंड का मतलब क्या है, और का मतलब क्या है। एंड का मतलब होता है कि बोथ कंडीशन शुड बी ट्रू, बोथ नहीं, एक से ज्यादा, 2, 3 जितनी कंडीशंस हैं वो सारी कंडीशन आपकी ट्रू होनी चाहिए, तभी एग्जीक्यूट करेगा। इसमें क्या है, कोई एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो 2 कंडीशन दी हुई हैं, उनमें कोई एक ट्रू हो गया तो एग्जीक्यूट कर जाएगा। क्लियर? यहाँ पे जितनी कंडीशन है, 2 है या 3 है, वो सारी ट्रू होनी चाहिए, मतलब सारी कंडीशन सही होनी चाहिए, तब वो स्टेटमेंट को ट्रू करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स कर देगा। यहाँ क्या है, 3 कंडीशन दी हुई है, 3 में कोई एक भी ट्रू हो गई तो वो एग्जीक्यूट, मीन्स वो स्टेटमेंट आपको ट्रू दे देगा। तब देखते हैं कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट का ब्रैकेट लगा हुआ है, अगला ब्रैकेट दिया हमने यहाँ पे, ए नॉट इक्वल टू
बी, ए नॉट इक्वल टू बी एंड ए लेस देन बी, ए नॉट इक्वल टू बी एंड ए लेस देन बी। अब क्या है, यहां दोनों कंडीशन ट्रू हो रही हैं कि ए जो है बी के इक्विवेलेंट नहीं है, सही कह रहा है, ए बी के इक्विवेलेंट नहीं है, और ए जो है बी से आपका छोटा भी है, मतलब ये आपका स्टेटमेंट ट्रू हो गया। दोनों कंडीशन ट्रू है, मतलब कि ये आपको स्टेटमेंट ट्रू देगा। बट यहां पे इसको हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए, इट्स क्लियर। अब यदि यहां पे इसको ऐसे लिख दें डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए नॉट इक्वल टू बी, ए नॉट इक्वल टू बी, ये ट्रू हो रहा है, ए नॉट इक्वल टू बी एंड ए इक्वल टू बी। अब देखिए ये कंडीशन ट्रू हो रही है, बट ये फॉल्स हो रही है, क्योंकि ए जो है बी के, मतलब जो ए में है वो बी में होना चाहिए। सॉरी, यहां हम 5 कर दें तब ये सही होगा कि ए यहां 5 है, ए इक्वल टू 5 वेर बी इक्वल टू 7, तो ए नॉट इक्वल टू बी एंड ए लेस देन बी। तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट ट्रू दिया, अरे ट्रू देगा ऐसे में जब यहाँ 5 दिया हुआ है। ए नॉट इक्वल टू बी एंड ए इक्वल टू बी। अब क्या है, ए नॉट इक्वल टू बी मतलब कि ए में जो है बी का इक्विवेलेंट वैल्यू नहीं है, ये ट्रू हो गया। बट ए इक्वल टू बी मतलब जो ए में है वो बी में है, बट ऐसा नहीं है, मतलब एक कंडीशन ट्रू है बट एक कंडीशन फॉल्स है, तो ऐसे में आपको स्टेटमेंट जो देगा ये फॉल्स देगा। एंड क्या कहता है कि दोनों कंडीशंस आपकी ट्रू होनी चाहिए। इट्स क्लियर, समझ में आया कि एंड ऑपरेंड्स कैसे आपका काम कर रहा है, इसमें दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी स्टेटमेंट आपको ट्रू मिलेगा। तो यहाँ पे हमारी ये कंडीशन भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, ऐसे में ट्रू मिल रहा है, बट यहाँ पे ये ट्रू है और ये फॉल्स है, ऐसे में आपको ये फॉल्स देगा। अब अगला देखते हैं और ऑपरेटर और कैसे काम करता है। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट पहला ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट ए ग्रेटर देन बी, मतलब ए बी से बड़ा है, ये पाइप साइन दिया, ए इक्वलेंट बी, ठीक, ए बी से बड़ा है नहीं, बड़ा नहीं है, और दूसरा ए इक्वलेंट बी, क्या जो ए में है वो बी में है, मतलब दोनों कंडीशन यहाँ फॉल्स हो रही हैं, ये भी फॉल्स हो रही है और यही फॉल्स हो रही है, तो ऐसे क्या मिलेगा आपको आउटपुट, ये भी आपको आउटपुट फॉल्स ही प्रोवाइड करेगा। बट इसको हम ऐसे लिख दें डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए लेस देन बी, ए लेस देन बी और ए इक्वलेंट बी। तो ए लेस देन बी मतलब ए बी से छोटा है, यस ये ट्रू हो गया, बट ये फॉल्स हो गया। ये तो क्या कहता है ये कि दो में कोई एक कंडीशन ट्रू हो तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर जाए, मतलब कि ये छोटा है या सही है बट ये गलत है, तो ऐसे में आपको आउटपुट ये ट्रू प्रोवाइड कर देगा। आर कहता है जितनी कंडीशन दी हुई हैं उनमें से कोई एक ट्रू होना चाहिए। तो लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या कर रहा है, यहाँ चेक किया ये कंडीशन ट्रू हुई, अब ये फॉल्स हो गई तो स्टेटमेंट दिया ट्रू दिया। अब देखिए अगला देखते हैं कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट नॉट ए लेस देन बी, नॉट ए लेस देन बी, ये कह रहा है कि ए जो है बी से छोटा नहीं है। क्या ऐसा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ए हमारा जो है बी से छोटा है, तो ऐसे में आपको ये स्टेटमेंट फॉल्स देगा। बट आपने कहा डॉक्यूमेंट डॉट राइट नॉट ए ग्रेटर देन बी। अब क्या कह रहा है, ए बी से बड़ा नहीं है, ए बी से बड़ा नहीं है, सही कह रहा है कि ए जो है बी से बड़ा नहीं है, मतलब ये आपका ट्रू हो गया। इस तरह से हम जो है लॉजिकल एक्सप्रेशन को टेस्ट कर सकते हैं कि कहां पे वैल्यू हमारी ट्रू है और कहां पे वैल्यू हमारी फॉल्स है। लास्ट देखते हैं अनेरी ऑपरेटर्स। जो अनेरी ऑपरेटर्स हमारे पास दो थे, जिनके अंदर इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार ये आता है क्वेश्चंस में, आया भी है, वेयर ए इक्वल टू 5
वेयर b इक्वल टू 7। आपने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट a प्लस प्लस, डॉक्यूमेंट डॉट राइट प्लस प्लस b। तो ये प्लस प्लस एंड ये दिस इज प्रीफिक्स, ये होता है प्रीफिक्स और ये होता है पोस्टफिक्स। इसे कहते हैं प्रीफिक्स, इसे कहते हैं पोस्टफिक्स। अब आपने जब इसको रन कराया a प्लस प्लस, तो क्या करता है कि पहले प्रिंट करता है एंड देन इंक्रीमेंट करता है। तो पहले प्रिंट करता है मतलब क्या, यहाँ वैल्यू क्या है, फाइल सेव किया, रन कराया, तो यहाँ क्या है 5 मीन्स आपको आउटपुट ये 5 देगा। बट इंटरनली इसकी वैल्यू 6 हो गई और यहाँ क्या है प्लस प्लस बी क्या करता है, पहले इंक्रीमेंट करता है एंड देन प्रिंट करता है। तो यहाँ कितना है 7 है और 1 का इंक्रीमेंट दे दिया, दैट इज यहाँ पे आपको आउटपुट 8 मिल गया। आपने अगेन इसको प्रिंट कराया कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए ऐसे एंड डॉक्यूमेंट डॉट राइट बी ऐसे। तो हमने क्या बताया आपको, ये पहले प्रिंट करता है एंड देन इंक्रीमेंट करता है। मतलब क्या हुआ, इसने आप प्रिंट किया 5 बट इंटरनली कितना हो चुका है, ये 6 हो चुका है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 6 मिलेगा और यहाँ क्या मिलेगा आपको 8 मिलेगा। अब दोबारा हमने लिख दिया ऐसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए प्लस प्लस और डॉक्यूमेंट डॉट राइट प्लस प्लस बी। तो यहां आपको क्या मिलेगा 6 है, 6 ही मिलेगा बट इंटरनली कितना हो गया, ये इंटरनली ये 7 हो चुका है और यहां कितना मिलेगा आपको 8 था प्लस 1 कर दिया इसने, तो यहां पे आपको 9 मिलेगा। तो इस तरह से हम जो है इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। यदि इसी में आप डिक्रीमेंट यूज करना चाहें तो आप इसी में आप डिक्रीमेंट भी आप यूज कर सकते हैं। डिक्रीमेंट कैसे होगा आपका, जैसे यहाँ प्लस प्लस था तो हमने कर दिया माइनस माइनस ए, सॉरी यहाँ ए माइनस माइनस एंड यहाँ पे माइनस माइनस बी। सेम रूल है बट ये क्या करता है, डिक्रीमेंट कर रहा है। मतलब पर अभी क्या मिलेगा यहाँ पे, यहाँ मिलेगा आपको 5। तो क्या किया, इंटरनली तो माइनस कर दिया बट पहले प्रिंट करेगा और यहाँ क्या मिलेगा आपको 6। अब दोबारा जब प्रिंट करा दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए एंड डॉक्यूमेंट डॉट राइट बी, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 4 और यहाँ पे मिलेगा आपको 6। तो आई होप आपके समझ में आया होगा कि ऑपरेटर की हेल्प से कैसे हम अपने एक्सप्रेशन को टेस्ट करते हैं, कैसे हम किसी वैल्यू को कंप्यूट करते हैं। यहाँ पे हमने ओ लेवल के सिलेबस को कवर किया है और जो लोग भी जावा स्क्रिप्ट पढ़ना चाहते हैं उन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये बहुत ही बेसिक चीज है जो आपको आना चाहिए। अगले लेक्चर में हम इन्हीं चीजों को कंडीशनल स्टेटमेंट में लेंगे। यदि आपको समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने सोशल मीडिया में। कहीं कोई प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, पूछिए। थैंक यू सो मच।